आप लोग सात्विक बनना चाहोगे? कैसे? सात्विक बनने का एक जो बहुत अच्छा उपाय है वो है ध्यान, मेडिटेशन। बिना मेडिटेशन के सात्विक जीवन जीना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। ध्यान देने से क्या होता है? सबसे पहले आपकी तबीयत अच्छी होगी, आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, आपका इमोशनल बैलेंस बहुत सही हो जाएगा। With less efforts, you will be able to do more. आप ऊर्जा संपन्न रहोगे, which means एनर्जी सरप्लस। मतलब थकान क्या होती है ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा, और वही व्यक्ति इन 4 नए बंदरों को अपने पास रख सकता है, नहीं तो नहीं रख सकता। आज बच्चों को मेडिटेशन क्यों जरूरी है? आज उनके अंदर जो लड़ाई है, उस लड़ाई को जीतने के लिए मेडिटेशन कंपलसरी है। आज अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस में 100 लोग हैं और सिर्फ 2 लोगों के लायक काम है, तो बाकी के लोग इधर फालतू भटकते रहते हैं, और जो 2 काम करने वाले लोग हैं उनको भी काम नहीं करने देते। सही है गलत? हमारे पास जो ताकत है, अगर इस ताकत को सही काम नहीं दिया जाए तो हमारा एक छोटा भाग अगर अच्छा जीवन जिंदगी जीना चाहता है वो मुमकिन नहीं होगा। मेडिटेशन हमारी जितनी शक्तियां हैं उन सबको एक दिशा देता है, और इन 4 बंदरों के संग हम जिंदगी जीवित रह सकते हैं। इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। अगर आप में से कोई साइकोलॉजी या फिजियोलॉजी डिटेल में पढ़ता है, या अगर आप रिसर्च करना चाहो, तो इंसान का मस्तिष्क 4 तरह की ऊर्जाएं प्रकट करता है। 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स एंड एनर्जी: बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। बीटा जो मेरे दिन के दिन काम के लिए, आपको सुनने के लिए, मुझे बात करने के लिए, अभी जो हमारा दिमाग चल रहा है वो बीटा में चल रहा है। अल्फा वेव जहां इंसान बहुत शांत हो जाता है, और इस शांति में वो सीखता बहुत जल्दी है, नए विचार उसको जल्दी आते हैं। रिलैक्स्ड है मतलब वेरी अटेंटिव भी है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, एकदम रिलैक्स्ड मगर टोटली अटेंटिव, ये जब मैं अल्फा स्टेट में रहता हूं ना तभी हो सकता है, और जब मैं मेडिटेशन करता हूं वो मुझे बीटा से अल्फा लेके जाता है। एक उदाहरण दूंगा, शायद आप लोग समझेंगे। जब आप लोग बाथरूम में रहते हो या जब स्नान कर रहे हो, आपको अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं? कभी अच्छे आइडिया आते हैं बाथरूम के अंदर? आते कि नहीं? क्यों? क्योंकि वहां रिलैक्स्ड हो। जब आप स्नान कर रहे हो रिलैक्स्ड हो, या जब आप लोग वहां बैठे हो, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के वक्त लगता है, कुछ का 2 मिनट में हो जाता है, कुछ को 20-25 मिनट लगता है, लेकिन रिलैक्स। और यहां जब बैठे आइडिया, अभी वहां जाके आप अल्फा बीटा मत करना, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं। जब इंसान थीटा में रहता है ना, तो बोलते हैं यूनिवर्सल इंटेलिजेंस उसके लिए काम करती है, उसका दिमाग क्रिएटिव हो जाता है। आप जो सोच रहे हो ना, आपके पास जो आइडिया है ना, वो भी उसको समझता है। ही इज एट द पीक ऑफ इंटेलिजेंस। कोई भी तकलीफ हो वो उसका हल ढूंढ के निकालता है। और जब वो डेल्टा में होता है तो उनको किसी में कोई फर्क नहीं लगता है, तब वो ज्ञानी और ध्यानी एक ही हो गए। तब वो बोलता है सबका मालिक एक,
मेरे में और तेरे में कुछ फर्क नहीं है, जो कुछ है वो तेरा है। और अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, तेरा तुझको सौंप रहा हूँ, क्या लागे मेरा। ये जो बातें जब कोई बोलता है और जब इस तरह से जिंदगी जीता है, तो उसको लगता है मैं इस पॉकेट से निकाल के इस पॉकेट दे रहा हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, मैं अपने घर से निकाल के तुम्हारे घर में दे रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है। तब उसका डेल्टा है। और जब मैं मेडिटेट करता हूँ, वो मुझे बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा, थीटा से डेल्टा लेके जाता है। मेरा जो चरित्र है ना, वो निखर के आता है। मेरे अंदर जो गलत वासनाएं हैं ना, उसका नाश करता है मेडिटेशन। कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिससे इंसान वो सब हासिल कर सकता है जो दूसरे किसी तरीके से उसको हासिल नहीं हो सकता। ये अंतर्मन की जो शांति है ना, वो मैं बड़े से बड़े गाड़ी, बड़े से बड़े बंगलों, बड़े से बड़े ओहदे से नहीं मिल सकती। लेकिन अगर मैं मेडिटेट करता हूं तो वो मुझे मिल सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री है ना, वो शंकराचार्य के पास जाता है। शंकराचार्य कभी प्रधानमंत्री से मिलने नहीं जाता। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड विल गो टू मीट द पोप, द पोप वोंट गो टू मीट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। जरूरत ही नहीं है उनको, उनके अंदर इतनी असीम शांति और ताकत है, लेकिन दूसरों को जरूरत है। जरा विकल्प करो, थोड़ा सोचो। अगर आपके अंदर और आपके छात्रों के अंदर, बच्चों के अंदर मेडिटेशन करके अगर ध्यान की ये शक्ति आ जाए तो कितना मजा आएगा। मैं आपको बताऊं कैसे मेडिटेट करना। आप लोग सीखना चाहोगे? कैसे करेंगे? 10 मिनट की एक छोटी सी क्रिया करेंगे। मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगा, कुछ बोलूंगा, कुछ निर्देश दूंगा, और आपको वही करना है जो मैं आपको बताता हूं। एक बार एक अनुभव के लिए खुले मन से मेरे साथ सम्मिलित हो। पहले मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो, फिर अपन वो साथ में करेंगे। उसके बाद मैं आपको आंखें खोलने के लिए बोलूंगा। यही चीज आपको आपकी कक्षाओं में आपके बच्चों के साथ करनी है। What is it that we want to do? देखो, जब तक शरीर शांत नहीं है तब तक मन शांत नहीं हो सकता। लेकिन जैसे चीनी अपनी मधुरता नहीं छोड़ सकता, आग अपनी गर्मी नहीं छोड़ सकता, वैसा अपना जो मन है ना, वो अपने प्रवाह नहीं छोड़ सकता। इट कैनॉट स्टॉप इट्स फ्लो, इट हैज टू गो ऑन फ्लोइंग। जब कोई जंगली घोड़ा मिलता है ना, तो उसको सीधे तरीके से अगर हम पालतू बनाने चाहेंगे तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर इतना मद और इतना अहंकार है, वो आजादी का आदी हो चुका है। उसको ऐसे हम पालतू नहीं बनाते। तो पहले क्या करते हैं, पहले उस जंगली घोड़े को एक जगह में बांध देते, समझ लो 100 फीट बाय 100 फीट जगह के अंदर, कि तुमको जितना भागना है भागो। वो जो जंगलों में भागता था, अभी इसके अंदर भी भागता है, लेकिन कभी उसको वो गति नहीं मिल पाती, उसको ये समझता भी नहीं है कि मेरी फ्रीडम थोड़े थोड़े करके जा रही है। और जब वो इसका आदी हो गया है ना, फिर उसको पालतू बनाना मुमकिन होता है, नहीं तो मुमकिन नहीं। तो आज अगर आप बोलोगे नरेंद्र मैं आंख बंद करता हूं और मेरा जो मन है मेरे वश में आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, इसका मतलब आपका मन स्वस्थ है, उसकी जो प्रकृति है वो अपनी प्रकृति के हिसाब से जी रहा है, इट्स जस्ट लिविंग टू इट्स नेचर। उसका काम है भटकना। लेकिन अगर आप उसको देख भी पा रहे हो कि हाँ ये भटक रहा है, ये अपने आप में एक विकास है। तो आज हम कुछ अलग अलग चीजें करेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आप सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन के वो करने की कोशिश करना। चलेगा? कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने को अपने शरीर को स्थिर रखना पड़ेगा। मतलब जब मैं आपको बोलूंगा अपना आंखें बंद करो, उसके बाद आपका जो शरीर है ना, मानो पत्थर का हो गया। सांस देने के अलावा आपका शरीर आधा mm, ½ mm भी हिलेगा नहीं। जैसे बैठे हो वैसे ही एकदम अटीक, बिना हिले डुले अपने को बैठना है 2 मिनट के लिए। चलेगा? आंखें बंद प्लीज, आइज क्लोज।
डोंट मूव योर बॉडी, 1 mm भी नहीं। और जिनको शरीर हिलाने की बहुत इच्छा हो रही है, समझ लीजिए आपके अंदर राजस गुण, राजसिक गुण ज्यादा अधिक है। ओके, ब्यूटीफुल। प्लीज ओपन योर आइज। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? ये एक मुद्रा है। दूसरी मुद्रा है जिसको हम कमल मुद्रा बोलते हैं, लोटस पोस्चर। बुद्ध, महावीर आपको इस मुद्रा में मिलेंगे। अपनी जो नाभि है उसके नीचे अपना हाथ, हथेली एक दूसरे के ऊपर, लेकिन शरीर से छूते हुए, लेकिन नाभि के थोड़ा नीचे। ऐसे मत बैठना, लगेगा कि बच्चा जो लेके चला गया तेरा हाथ रह गया। आराम से रिलैक्स, थोड़ा शरीर ऐसे। तो या तो आप हाथ ऐसे रखोगे या आप हाथ ऐसे रखोगे, ठीक है? इस बुद्धि को, इस मन को काम देना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको खाली रखोगे तो इधर तो भटकता रहेगा और सिर्फ नुकसान है। तो इसको क्या काम दिया जाए? इसको कोई ऐसा काम दो जिससे आपकी जिंदगी में प्रगति हो। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी भगवान में विश्वास रखते हो, भले ही आप किसी भी रास्ते चलने वाले, अगर आप इस्लाम में विश्वास रखते हो, आप बुद्धिज्म में विश्वास रखते हो, सिखिज्म में विश्वास रखते हो, हिंदुइज्म में विश्वास रखते हो, जैनिज्म में विश्वास रखते हो, अगर आपके धर्म में कोई मंत्र है, जो मंत्र आपको प्रिय है, और वो मंत्र सोच के आपके अंदर पूरी तरह से शांति छा जाती है, अगर ऐसा कोई मंत्र है तो आप वो मंत्र का पाठ करेंगे। अगर ऐसा मंत्र नहीं है तो मैं आपको एक एक्सेप्टेबल यूनिवर्सल मंत्र देता हूं जो कोई भी इंसान कर सकता है, और इसका किसी के धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है। संस्कृत में, दोहों में कहा गया है कि जब बच्चा रोता है तो उसके रोने की आवाज होती है कोहम कोहम। वो जो रोता है उस आवाज को कोहम कोहम बोलते हैं। और जब ऋषियों को पूछा गया कि बच्चा आपको क्या बात कर रहा है, मुझे क्या उसको जवाब देना चाहिए, तो ऋषियों ने जवाब दिया सोहम सोहम। कोहम कोहम का मतलब संस्कृत में ये भी है कि मैं कौन हूं, और सोहम सोहम का मतलब ये है कि मैं तू ही हूं। थोड़ा अगर गहराई में जाएंगे तो मैं कौन हूं? मैं उसका एक अंश हूं। तू और मैं अलग नहीं है। अब जब अपन आंख बंद करेंगे, जब आप सांस अंदर लेते हो बिना आवाज किए, अपने अंदर आप सो को सुनोगे, और जब आप सांस छोड़ते हो वो आप हम सुनोगे। आवाज नहीं है, अपने अंदर। जैसे अगर आप कल्पना करते हो कि आप किसी झरने के पास हो, तो झरने की एक आवाज होती है, उस आवाज की अपन कल्पना कर सकते हैं। जैसे अगर आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में घंटी बजती है, उस घंटी की आप कल्पना कर सकते हो। वैसे जब आप ध्यान में बैठोगे आप कल्पना करोगे सो और हम, सो और हम, सो और हम। बात समझ में आई? सबके समझ में आई? सबके समझ में आई? सो हम बहुत साधारण सा आवाज है, लेकिन ये आपको बहुत गहराई में लेके जाएगा। तमस और राजसिक से आपको सात्विक में लेके आएगा। इसमें 2 चरण होंगे। पहला चरण है जब आपकी आंखें बंद है और आप अपने आप को सोहम सोहम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अपने मन के ऊपर काबू पाना है और अपने अंदर आंतरिक परिवर्तन लाना है, अपने अंदर खुद के बारे में आपके जो भी संदेह, आत्मविश्वास के प्रति जो भी आपकी रुकावटें हैं, उन सबको अगर आपको तोड़ना है और आगे बढ़ना है, तो ये जो सोहम है ना, आपको धीरे धीरे अपने अंदर जोर से सुनना। मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो
पहले आप अपने अंदर इस ध्वनि में सुनना कि आप अपने पड़ोसी को उस तरह की आवाज बोल रहे हो, सोहम, क्या आवाज में बोलोगे वो अपने अंदर सुनना। फिर आप सोचना कि आपसे कोई 10 फीट दूर खड़ा है और आप किस आवाज में बोलोगे, सोहम, थोड़ी जोर से, तो अपने अंदर थोड़ी जोर से सुनना। फिर हॉल के बाहर कोई खड़ा है, आपको बोलना है, तो आप किस तरह से आवाज सुनोगे, उस तरह से सुनना। फिर आपको सोचना है कि सड़क के उस पार कोई खड़ा है, आप कितने जोर से बोलोगे, अपने अंदर शांति से आवाज किए बिना आपको उतने जोर से सुनना। और फिर अगर सितारों में कोई आपकी आवाज सुन रहा है तो आप अपने अंदर कितने जोर से बोलोगे, उसको सुनना। जब आप वहां तक लेके जा सकोगे तब आप देखोगे कि बीटा अल्फा, अल्फा से थीटा, और आप अपने अंदर को इस तरह से विकसित कर सकते हो कि जिंदगी में आपको ये 4 बंदर ही हर तरफ मार्गदर्शन करेंगे। जो भी होगा आपको सही दिखेगा, जो सुनोगे अच्छी सुनोगे, जो बात करोगे अच्छी बातें ही आएंगी, और जो आप काम करोगे आपके दिल में विश्वास रहेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ सही काम कर रहा हूँ। इससे जो चरित्र परिवर्तन होगा, इससे जो काबिलियत बढ़ेगी, वो बहुत खूब है। करें, आंख बंद, बॉडी रॉक स्टिल, कुछ भी हो जाए शरीर बिल्कुल नहीं हिलाना, सिर्फ सांस लेने के लिए जो करना है वो एक, बाकी पूरा शरीर स्टिल। आपके हाथ की अंगुलियां या तो न्याना मुद्रा में या लोटस पोस्चर में। अब आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर केंद्रित कर दें। और अब हर सांस के साथ आप अपने अंदर सो हम की आवाज सुने। बॉडी रॉक स्टिल, सोहम। जब सांस अंदर लेते हैं तो सो, जब बाहर छोड़ते हैं तो हम। अब आप धीरे धीरे कल्पना करना कि आप सोहम बोल रहे हो अपने अंदर शांति से, लेकिन इस ध्वनि में कि सिर्फ आपके पड़ोसी को सुनाया जाए। आपको आवाज बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन सिर्फ अंदर। अब आप कल्पना कीजिए कि आपसे 10 फीट दूर कोई खड़ा है और आपको उस आवाज में कहनी है कि 10 फीट दूर खड़े आदमी को बड़े परिष्कार तरीके से सुनाई दी जाए। आप अपने अंदर इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि हॉल के ठीक बाहर आपका कोई अजीज मित्र खड़ा है और आपकी आवाज उस तक पहुंचनी चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए कि रोड के उस पार आपका वो अजीज मित्र खड़ा है और आपकी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए कि आपकी आवाज चांद सितारों तक पहुंचनी चाहिए। तो आप किस तरह मन लगा के पूरी तरह से सम्मिलित होके सिर्फ सोहम ध्वनि सुनोगे। धीरे धीरे आपका ध्यान वापस केवल आपकी सांसों पर।
और एकदम धीरे धीरे कृपया करके अपनी आंखें खोलें। अच्छा लग रहा है? फीलिंग गुड? अगर मेरी बात सुने तो ये दिन में कम से कम 3 बार करें। सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, और बाद में दिन में कभी भी आपको मौका मिले तो हो सके तो खाना खाने के ठीक पहले, क्योंकि वो वक्त फिर निर्धारित हो जाता है। ये खाना खाने का टाइम है, उसके पहले मेरे को 10 मिनट बैठ के ये करना है। धीरे धीरे ये अपना संस्कार बन जाना चाहिए। फिर आप देखोगे जब आप रात को सो रहे हो तो आपको नींद में भी आवाज सुनाई देगी। अभी यहाँ मेरे कुछ मित्र होंगे, कुछ लोग जिनको आंख बंद करते ही नींद आनी चालू हो गई होगी, करेक्ट है? आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप ये समझ लो कि अपने अंदर तामसिक गुण बहुत ज्यादा है, तो अपने को अपने अंदर थोड़ा और जान भरना है। मेरे कुछ दोस्त होंगे जिनको शरीर हिलाए बिना चैन नहीं आएगा, तो जब मैं बोला शरीर नहीं हिलाने का, 10 सेकंड बाद एक आंख खुल गई, या फिर कोई मच्छर नहीं लेकिन फिर भी। और कुछ दोस्तों को आंख बंद करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, वो आंख बंद करके फिर खोल के देख रहे थे, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं। इसका मतलब आपके अंदर राजसिक बहुत ज्यादा है। दोनों आपके लिए नुकसान की चीज है। जितना चाहिए उतना होना चाहिए। अगर आप ये निरंतर करोगे ना तो आप देखोगे आपके अंदर काफी बदलाव आना चालू हो रहा है।